सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, गणित विषय पर। जो परीक्षा होने वाली है, बोर्ड परीक्षा, जिसमें लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी हुआ है, उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है। आपको हम एक चीज बता दें कि यहाँ पर ब्रिज कोर्स के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनको शामिल नहीं किया गया है। केवल आपकी गणित विषय की जो मेन बुक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर व चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत की लंबाई का सूत्र लगाएंगे तो उसका क्षेत्रफल आएगा 84 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, यदि त्रिभुज की भुजाएं ए, बी और सी हो, तो हिरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है, जहां एस बराबर, एस का मान क्या होता है? एस का मान होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, जो त्रिभुज की अर्ध परिमाप के बराबर होता है। बहुपद रूट 2 की घात है। बहुपद रूट 2 की घात शून्य होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चर राशि नहीं है, इसलिए उसकी घात शून्य होगी। अगला प्रश्न है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 6a², जहां a घन की भुजा को प्रदर्शित करती है या घन की कोर को प्रदर्शित करती है। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को कहते हैं प्रायिकता। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का सूत्र है। अगला प्रश्न है, -4, 4 किस चतुर्थांश में है? तो यह द्वितीय चतुर्थांश में होगा, क्योंकि इसकी भुज ऋणात्मक है एवं कोटि धनात्मक है। इसके बाद है, किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर व चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे तो उसका उत्तर आएगा 30 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, 25, 18, 20, 22, 6, 6, 17, 15, 30, 32, 10, 19, 8, 11 व 20 आंकड़ों का परिसर है 26। परिसर, इसमें अधिकतम मान और न्यूनतम मान को घटाया जाता है। यहाँ अधिकतम मान 32 है और न्यूनतम मान 6 है, तो 32 में 6 को घटाएंगे तो उत्तर परिसर हमारा आएगा 26। अगला प्रश्न है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। फिर है, रैखिक बहुपद की घात होती है, रैखिक बहुपद की घात होती है 1। सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या, यह सूत्र है माध्य का, सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अगला प्रश्न है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस त्रिभुज के लिए किया जाता है? तो पाइथागोरस प्रमेय हमेशा ही समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है, इसलिए इसका उत्तर होगा समकोण त्रिभुज। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है 0। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज 0 होती है, क्योंकि यहाँ पर x के कोई भी मान नहीं होते हैं। आगे देखते हैं, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9x की पावर 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9 की घात है, तो इसकी घात है 7, क्योंकि बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात ही उस बहुपद की घात होती है। यहाँ पे x की घात 7 है, तो इसका उत्तर भी 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग 90 120 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए 90 और 120 का औसत निकालते हैं, अर्थात 90 में 120 को जोड़ा
और 2 से भाग दिया तो उत्तर आएगा 105। फिर है एक गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा। गोले की त्रिज्या 2r है यहाँ पर, चूंकि गोले का आयतन जो सूत्र होता है 2 पाई r क्यूब अपॉन 3, तो उसी सूत्र का यहाँ पे मान रखेंगे तो उससे हल निकलेगा 32 पाई r क्यूब अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु 3, 5 के भुज का मान है। यहाँ पर भुज जो पहला मान होता है वो भुज होता है, जो दूसरा मान होता है वह कोटि है। तो यहाँ पर पहला मान x का है जो भुज है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन px बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितने पदी हैं? तो इस बहुपद में हम देख रहे हैं 1, 2 और 3, 3 पद हैं, इसलिए यह त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर है तो उसकी परिमाप क्या होगी? तो ऐसे त्रिभुज की परिमाप होगी 23 सेंटीमीटर। त्रिभुज की परिमाप में तीनों भुजाओं का योग करते हैं, यहाँ योग करने पर हमें 23 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC है और कोण B 50 अंश है तो कोण C का मान क्या होगा? कोण C का मान भी 50 अंश होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी त्रिभुज की अगर भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो AB और AC के सम्मुख कोण B और C हैं तो यह भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए C का मान भी 50 अंश होगा। अगला प्रश्न वर्ग अंतराल 90, 100 में निम्न वर्ग सीमा है। यहाँ पर निम्न वर्ग सीमा 90 है, जो पहले वर्ग का न्यूनतम मान होता है या कह लें जो लेफ्ट साइड का जो मान होता है वह निम्न सीमा, और इधर वाला जो मान होता है ये 100 उच्च सीमा होती है। इसके बाद आगे देखते हैं एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 a², उसी में मान रखा गया तो यह मान आया 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न है घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ घन के आयतन का सूत्र लगाएंगे तो भुजा का मान आएगा 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता होगी। सिक्के को उछालने पर जो प्रायिकता होती है उसका मान 1/2 होता है, चाहे उसमें हेड आए या टेल आए। अगला प्रश्न है वर्ग के परिमाप का सूत्र है। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4a, 4 गुणे भुजा। एक त्रिभुज के दो कोण 30 अंश व 60 अंश हैं तो इसका तीसरा कोण क्या होगा? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो प्रारंभिक दो कोण 30 अंश व 60 अंश के हैं तो तीसरा कोण डेफिनेटली 90 डिग्री का होगा। अगला प्रश्न है एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घन के आयतन का सूत्र। घन के आयतन का सूत्र होता है a की घात 3, यानी कोर, a का मान कोर होता है तो कोर की घात 3 घन के आयतन का सूत्र है। वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30 में संख्या 20 किस वर्ग में सम्मिलित होगा? यहाँ पर हम बता दें कि 10 से 20 में 10 से 19 तक की संख्याओं को लिया जाता है और 20 से 30 में 20 से लेके 29 तक के संख्याओं को शामिल किया जाता है। तो 20 से 30 में ही संख्या 20 को शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। आप सभी अच्छे से इस बात से परिचित हैं। आगे देख रहे हैं एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की कोटि होती है। एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि कितनी होती है? 0। फिर देख रहे हैं एक वर्ग की भुजा 5 इकाई है तो इसका परिमाप होगा। वर्ग की भुजा का परिमाप का सूत्र लगाएंगे तो यह मान आएगा 20 सेंटीमीटर। प्रश्न है एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है तथा उसकी चौड़ाई 6 है तो इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? तो इस वर्ग की निम्न सीमा 7 होगी, क्योंकि उसकी चौड़ाई 6 है और मध्य बिंदु 10 है। तो 10 में मध्य में है 10 तो 3 इसके पहले और 3 इसके बाद में, तो निम्न सीमा इसकी 7 होगी। अगला प्रश्न है
एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो हमें ए का मान मिलेगा और उसके बाद उससे हम घन का आयतन ज्ञात करेंगे तो उस प्राप्त होगा 64 घन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, बिंदु 0-7 स्थित है, तो बिंदु 0-7 y अक्ष पर स्थित है। क्योंकि यहाँ पर भुज का मान 0 है, केवल कोटि का मान है, इसलिए यह y अक्ष पर स्थित होगा। फिर है बहुपद 1 + 3y है। यह रैखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ बहुपद की घात 1 है, चर की अधिकतम घात y की घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है मूल बिंदु। जहां पर दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं वह मूल बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y अक्ष से बिंदु 3, 4 की लांबिक दूरी है, तो y अक्ष से बिंदु 3, 4 की लांबिक दूरी 3 होगी तथा x अक्ष से 4 होती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिभुज PQR में कोण R बराबर कोण P और QR बराबर 4 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, तब PQ की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि त्रिभुज PQR है और इसकी दो कोण समान है। दो कोण समान है तो सम्मुख भुजा, कोणों के सम्मुख भुजा भी समान होती है। तो कोण R की सम्मुख भुजा कौन सी होगी, PQ होगी, और कोण P के सम्मुख भुजा होगी QR। तो QR 4 सेंटीमीटर है, इसलिए PQ की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर होगी। अगला प्रश्न है, शून्य बहुपद की घात है, तो शून्य बहुपद की घात को परिभाषित नहीं किया जा सका है, इसलिए यह परिभाषित नहीं, इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन है, आयत का प्रत्येक कोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 अंश का होता है। फिर है, समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं सर्वांग सम। ऐसी आकृतियां जिनके आकार और आकृति यानी वह देखने में भी उनके समान हो और आकार भी समान हो, तो वे सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। फिर है, आधार 12 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 8 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो उससे मान आएगा 48 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं और कुल मिलाकर के 180 अंश का त्रिभुज होता है। अगला प्रश्न है, किसी बारंबारता बंटन में 5 सतत वर्गों में से प्रत्येक की चौड़ाई 5 है तथा सबसे छोटे वर्ग की निम्न सीमा 10 है, तो सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा क्या होगी। तो चूंकि यहाँ पर 5 सतत वर्ग अंतराल है, प्रत्येक की चौड़ाई 5 है, तो यह अंतिम वाला 35 होगा। अंतिम प्रश्न है, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यह 50 प्रश्न थे जो वस्तुनिष्ठ के रूप में पूछे जा सकते हैं, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से किसी एक को छांटना रहेगा। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है, केवल स्टेटमेंट दिया है जिससे कि आप उसको याद करें, और अगर आपको 4 विकल्प में से सही उत्तर पता होंगे तो आप उसको आसानी से उत्तर उसका ढूंढ पाएंगे और हल कर पाएंगे। उम्मीद है कि आप सभी की समस्या का समाधान हो गया होगा, क्योंकि सभी बच्चे परेशान हैं कि इस बार पेपर कैसा आएगा। तो यह 50 प्रश्नों का संकलन है जिससे कि आप तैयारी करें, इसे कॉपी में नोट करें और इन प्रश्नोत्तरों को याद करें और अपने परीक्षा की तैयारी करें। धन्यवाद।